ओके, सो इफ आपका रैंक मैट्रिक्स का n है एंड इफ इट इज n बाय n मैट्रिक्स, देन डेफिनेटली उसका nth मतलब डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 होगा, राइट, जो n बाय n है, बट उसके ऊपर वाले सारे 0 होंगे। अब उसके ऊपर वाला तो कुछ होगा ही नहीं, सो अगर n उसका 0 नहीं है, राइट, सो इफ यू विल फाइंड एडजॉइंट a, तो अब एडजॉइंट a का अगर रैंक आपको फाइंड करना है, समझना, तो ये भी आप दो तरीके से देख सकते हो। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एडजॉइंट में आपके सारे डिटर्मिनेंट, आपको जितने भी सारे कोफैक्टर मिलेंगे, वो सारे कोफैक्टर का ऑर्डर होगा n-1। अब यहाँ पे n-1 कुछ 0 हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, राइट, तो वहां से डायरेक्टली बोलना मुश्किल होगा। सो व्हाट वी विल डू नाउ हियर इज वी विल ट्राई टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट। ओके, कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली क्या होगा। तो इसके लिए भी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दी थी स्टूडेंट कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, याद है, right? So if determinant a is not equal to 0, then determinant of adjoint a is also not equal to 0, right? And adjoint a itself, if a is your n by n matrix, then adjoint of a is also n by n matrix, right? So if adjoint a is also n by n matrix and उसका nth order का determinant 0 नहीं है, तो definitely उसका rank क्या हो जाएगा, n, right? So definitely rank of adjoint a equal to n. पता चला? I'm repeating this once again, समझना. So if rank of A is n, that means its nth order determinant is not equal to 0. Sound is not clearly audible. Wait. Okay. You are not able to hear me clearly. Just give me some response, students. What about others? No, Abhishek is telling that it is sir. not clearly audible. Voice problem. Okay, wait. I'm switching to net connection. Wait. No, sir. Your voice is clear. Okay. What about now? Abhishek, Praveen, is it clear now? Now okay? Okay. 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 Still, Praveen, still problem hai? So Abhishek and Neha are telling that it is okay now. Okay. चलो, thank you. So let us see over here. अगर A आपका n by n मैट्रिक्स है, उसका रैंक n है, तो डेफिनेटली उसका nth ऑर्डर का माइनर नॉट इक्वल टू 0 होगा, और nth ऑर्डर का माइनस माइनर मींस वो खुद, राइट? So definitely here your A determinant of A is not equal to 0. But from that if we have to go to rank of adjoint of A, तो उसके अंदर determinant of A मतलब n-1 कोफैक्टर चाहिए होंगे जिनका ऑर्डर n-1 हो, एंड डेफिनेटली n-1 के आप जितने भी कोफैक्टर लोगे तो वो 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो वहां से हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी विल डू नाउ, अब एडजॉइंट ए का जो रैंक है वो भी हम उसके डिटरमिनेंट से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई थी कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट वो क्या होता है, इट इज डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-1। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली अब उसका रैंक क्या होगा, n, बिकॉज उसका भी nth ऑर्डर का माइनर नॉट इक्वल टू 0 है, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वेनिशिंग माइनर, तो उसका खुद का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। जो मैंने आपको कल ही दिखाया था कि अगर आप कोई भी, ये आपका चार्ट है, अगर वो 3/3 मैट्रिक्स है तो उसका खुद का डिटर्मिनेंट निकालोगे, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो वही उसका रैंक आ जाएगा, राइट, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 तो वही आ जाएगा, एंड सेम थिंग हियर। ओके, सो हियर कार्तिक, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, right? And now Karthik is asking one question there, sir, can we say rank of adjoint A is less than or equal to rank of A? Yes, why not, right? So nahi, but wait, हाँ, rank of, we see what Karthik is asking, rank of adjoint of A is less than or equal to rank of A. चलो, let us check this. तो ये n के लिए तो है, for n it is equal to n, right? And wait, one thing, I am getting one important call. Okay, so it is one important call, students, can you give me 5 minutes, मुझे वो call लेना पड़ेगा. Okay, sorry for inconvenience.
हाँ अभी देगा। आप बोलेंगे तो टीचर आएगी तो टीचर का नहीं वैसे नहीं, तो पहले स्क्रीन से शेयर किए आप, स्क्रीन से बैक करिए, वो यहाँ पे शेयर का जो ऑप्शन है ना वो शायद उसी से होते हैं। अच्छा क्या पूछ रहे हैं? होस्ट डिसेबल करके रखे। हाँ कोई नहीं कर सकता है, तो हम लोग स्कूल में कर दे, टीचर जैसे लिखवाते रहेगी तो घुस जाएगा, कोई स्क्रीन शेयर करके लिखने लगेगा, अपने नाम लिखने लगेगा। मेरा Okay, students. Sorry for inconvenience. Hi, yes, Suraj. Exactly. I was having one urgent, important call. Right. That was exactly a call from my college head, sir. That I cannot deny. That's why. Okay. So sorry for that inconvenience. yes. So let us start this. Great. Okay. So I think here again technical errors are there. Give me 1 minute. Okay. Yes. Okay. This clear now. Exactly, this system is open from tomorrow, today morning. That's right. Okay, wait. So now where were we? So yes, so Karthikeya has asked one question that rank of adjoint A is less than or equal to rank of A. Is it true or not? So let us try to find out. So for n by n, we have already seen कि अगर आपका rank of A n है, right? तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए आपका एन होगा, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट? एंड आई थिंक ये किसी से स्क्रीन में ये हो गया है. गिव मी 1 मिनट. Clear all ranks. Okay. So what I was discussing is this. Okay. So agar let me remove this. Okay. Now yes. So let us check this condition. So first, if I am checking for n, तो अभी हमने देखा if rank of A is n, then rank of adjoint A is equal to n. Now, if I am checking for lower values, because definitely A का rank maximum n ही आएगा, राइट? और उसके लिए वो सेम हो रहा है. रैंक ऑफ ए इज n-2,
तो वो ऑलरेडी हमने देखा, उसके लिए आपका एडजॉइंट ए का रैंक 0 हो जाएगा, राइट। चलो व्हाट अबाउट n माइनस वन? इफ रैंक ऑफ ए इज n माइनस वन, तो n माइनस टू से नीचे जाने की तो जरूरत ही नहीं है। Now let us check for n minus 1. If rank of A is n minus 1, then its determinant of n, right, that will be equal to 0, right, and determinant of n minus 1 is not equal to 0, and determinant of n minus 1 is not equal to 0. That means अब same condition आपके adjoint के लिए होगी, right? Here your determinant of adjoint A, that is your n by n, right, that is your determinant A to the power n minus 1 will be equal to 0 in this case. Okay, so definitely यहाँ पे adjoint A का जो rank होगा वो n तो नहीं होगा, क्योंकि उसका nth order मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो वैनिश हो गया, माइनर। अब उसके लोअर ऑर्डर माइनर वो डिपेंड करेगा, वैनिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो हियर योर रैंक ऑफ एडजॉइंट ए इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस देन n। वो क्या होगा वो पता नहीं है, राइट, वी कैन नॉट से फिक्स। सो फ्रॉम ऑल दिस थ्री कंडीशंस वी कैन कंक्लूड दैट definitely rank of adjoint A is less than or equal to rank of A. Okay, so is it clear, Kartikeya? So yes, definitely we can say rank of adjoint A is less than or equal to rank of A. तो ये भी आप ऐसे एक नया स्टेटमेंट करके याद रख सकते हैं। ओके, शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, राइट। सो इस तरीके से आपको जो भी बीच में लगे जस्ट आस्क। ओके, सो विल चेक ऑफ दैट, we'll check for that. Now let us see question number 8. Okay, okay, so Praveen is telling question 8 answer is rank is 1. Let us see. So if x is your x1 और x2 x3, right, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम पूरा लिख के दिया था, x1 x2 up to xn whole transpose is a non-zero vector, it is non-zero vector, then rank of x into x transpose is question mark. वो क्या होगा? Okay, Praveen is telling 1. So Praveen, your answer is right. Can you tell us how you got that answer? Okay, yes, Neha also got the same answer. Okay. Yes, Praveen. सर ये यानी रो एक चले, रो एक है इसलिए रो, हाँ रो, इसकी रो एक है इसलिए इसका x1 नो का ये रैंक 1 होगा और x ट्रांसपोज का भी रैंक 1 होगा, और मिनिमम है अपने अपने अभी एक सूत्र। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ओके, रैंक ऑफ x कॉमा रैंक ऑफ x ट्रांसपोज, राइट। रैंक ऑफ x तो ऑलरेडी उसकी एक ही रो है तो वो 1 होगा, 1 से मिनिमम तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड रैंक ऑफ x ट्रांसपोज, सो x ट्रांसपोज इज योर x1 x2 अप टू xn, राइट। तो यहाँ ये x1 की मदद से आप बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 कर सकते हो, इट इज नॉट अ बिग डील। तो इसका रैंक भी आपको 1 ही मिलेगा, राइट, सिंस इट इज नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर तो एटलीस्ट एक तो आपको नॉन जीरो मिलेगा, उसकी मदद से आप बाकी सारे 0 कर सकते हो, ठीक है, अगर ज्यादा भी 0 है तो। सो वेरी गुड प्रवीण। सो यहाँ से आपको रैंक ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज मिल जाएगा 1। इज इट क्लियर नाउ? राइट, एग्जैक्टली वो मिलेगा लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब उसके दो वैल्यू हो सकती हैं 1 और 0। ओके, नेहा इज टेलिंग इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं, इट इज नॉट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन अलग है, राइट, वी विल सी दैट आल्सो। पहले ये, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली दो रैंक उसके पॉसिबल है, राइट। व्हाट दे आर आस्किंग इन दिस क्वेश्चन, वेट 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 वेट, अभी भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इट इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू मींस सी क्लियरली, इट इज लेस देन और इक्वल टू 1। दैट मीन्स अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, आइदर दिस रैंक कैन बी 1 और आइदर दिस रैंक कैन बी 0। चलो, और आपको ऑप्शन में सब दिया गया है, इट इज ऑप्शन ए इट इज n, ऑप्शन बी इट इज 1, ऑप्शन सी इट इज 0, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो अब बोलो अब क्या करेंगे? तो 1 और 0, अब आपके पास दो ऑप्शन है, 1 और 0 में से एक ऑप्शन निकालना है, ठीक है। एनीवन? बोलो नेहा, आपने क्या सोचा था? और कार्तिक, इफ यू वांट टू स्पीक you can unmute yourself and tell me about this. Anyone? और हाँ, yes, कार्तिक। हाँ, तो क्वेश्चन में दिया है कि वेक्टर नॉन जीरो है, Very मतलब good, 1
element will be a number other than 0. Very good. Since it is non-zero, so definitely minimum you will be having one element which is not equal to 0. Okay, and if that is not equal to 0, any element, suppose it is x1, right? So in its transpose, it will be that element only. So if you will do x into x transpose, then you will get a square of that element. Okay, yes. So definitely it is not going to become 0 because rank 0 is only for 0 vector, your 0 matrix. So its rank will be 1. So here we will get our rank 1. Okay, so is it clear? It is clear now. Okay. Okay. हाँ, so अब हाँ, A into A transpose is I, sir. So I said I equal to 1. Not so, because here if you do X into X transpose, it is not I na here. See, orthogonal matrix means आप किसे orthogonal बोल सकते हो? If A into A transpose is equal to I, identity matrix, then we can say that A is orthogonal matrix, isn't it? So if I have to check this condition, right, then definitely my A is or X into X transpose x1, x2, x up to xn, right? So here my X is x1 up to xn. X transpose is x1 up to xn. Now this is one row and n column element, right? This is n row and one column element. So if I multiply x into x transpose, ये n cancel हो जाएगा, and I will get only one element into x transpose. Are you getting my point? Right. They have given x into, oh, sorry, my mistake. In x, they have given transpose. Wait. There is my mistake over here. Wait. In x, they have given that x is transpose of this. Wait. So if x is transpose of this, then x will become column vector. So it is x1 up to xn. Okay. And x transpose will become row vector, which is x1 up to xn. Now if I multiply these two, this is n row one column, this is one row n column. So by multiplying them x into x transpose, I'll get n by n matrix, right? And if I want to try this n by n matrix, first row first column, so first row first column x1 into x1 square, first row second column x1 x2, first row third column x1 x3, first row nth column x1 xn. Are you getting my point? So this is how I'll get this n by n matrix, right? x1 xn. Then x2 into x1, then it is x2 square up to x2 xn. Likewise here x3 square up to xn square. Is it clear now? So it is not orthogonal matrix. Okay. चल, shall we move to next question? Okay, अब सारे आपके ये वाले क्वेश्चन हो गए. Okay, now linear algebra में एक नया टॉपिक है, solution of system of linear equation and eigenvalue eigenvector. तो यहाँ पे आपका linear algebra पूरा खत्म होता है. दो टॉपिक आपके पास बाकी हैं, right? In this linear algebra there are two topics. One is solution of system of linear equations and another topic is eigenvalue and eigenvectors. तो इसके अलावा वाला पूरा linear algebra खत्म हो गया है. Okay, eigenvalue and eigenvectors. चलो, shall we start new thing? Okay, अभी aptitude करें, right? Shall we start aptitude now? Yes. Okay, so let me open this aptitude. In aptitude, yesterday I have given you questions on partnership, isn't it? But जहां तक मुझे याद है, ग्रुप में मैंने सारी चीजें डाली, बट शायद पार्टनरशिप के क्वेश्चंस डालना ही भूल गया. शायद मैंने क्वेश्चंस नहीं डाले ना, मतलब रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी, पीडीएफ डाल दी, बट पार्टनरशिप के क्वेश्चंस नहीं डाले. Isn't it? Please give me some response. पार्टनरशिप के क्वेश्चंस नहीं डाले थे ना? Anyone? नहीं डाले थे, ठीक है. तो ओके, आई विल डू वन थिंग, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आज डाल दूंगा, ठीक है.
तो पार्टनरशिप के और आज का जो टॉपिक करेंगे वो, सो लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नाउ। ओके, एंड फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस उसका रिकॉर्डिंग अलग से मैं करूंगा, तो